दोनों तस्वीर आपको दिख रहा होगा कि देश के दो सबसे ताकतवर नेता अपने हाथ में संविधान लिए और दूसरे सबसे ताकतवर नेता संविधान के सामने नतमस्तक हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी अपने जेब में संविधान रखते हैं, तो सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। उसके बावजूद भी हमारा लोकतंत्र कमजोर होता दिख रहा है। कैसे दिखता है? जहां लोग बोलने लिखने से डरने लगे हैं। आपको याद है मोहब्बत में एक लाइन है जो हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं, तो संविधान जब पूछता होगा इन लोगों से कि हम तुम्हें याद आते हैं, जब तुम तस्वीर मेरे बगल में रखते हो, जब तुम नतमस्तक होते हो मेरे सामने, तो हम तुम्हें याद आते हैं। इसके बाद तो दोनों नेता जरूर बोलते होंगे कि याद तो बहुत आते हैं, जब कोई गुरूर में प्यार की और प्यार में निभाने की बात करता है। अभी पिछले एक महीने से संसद सत्र लगभग चल रहा है। जो मानसून सत्र है वो चल रहा है, जो 21 जुलाई से शुरू हुआ और लगभग 21 अगस्त तक चला। पिछले एक महीने में संसद में दोनों सदनों में से किसी भी सदन में एक भी डिस्कशन नहीं हुआ। अगर एक्सेप्शन हम छोड़ दें ऑपरेशन सिंदूर पर, जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर कोई डिस्कशन किया। पिछले एक महीने में लोकसभा में मात्र 37 घंटा काम हुआ। आप विश्वास करेंगे? जबकि राज्यसभा में मात्र 41-42 घंटा। पूरा एक महीना सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गई पूरा संसद सत्र। दोष किसको दिया जाए, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? दोनों लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन दोनों शायद निभाने से या इस पर बात करने से डरते हैं। पिछले कई सत्र से विपक्ष को जब देखते हैं तो डिस्कशन करना ही नहीं चाहती है। वो कभी अडानी, तो कभी हिंडनबर्ग, कभी पेगासस, कभी राहुल गांधी, कभी मणिपुर के मुद्दों पर पूरा का पूरा संसद सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ा देती है। सत्ता पक्ष को मौका मिल जाता है, सत्ता पक्ष जवाबदेही से बच जाती है, उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता है। तो आखिर में विपक्ष क्या करे? जब विपक्ष को जब शत्रुतापूर्ण तरीके से देख रही है सत्ता पक्ष, तो आखिर में विपक्ष के पास क्या मौका है? जब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाते हैं, नहीं करने की हिम्मत रखते हैं, या उनको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों करूंगा, ये कौन होते हैं प्रेस वाले हमसे पूछने वाले, तो वही विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष को जहां वो जवाब दे सकता है वहीं घेरे। तो उसके पास सिर्फ मौका है कि संसद सत्र जब चले तब उसको घेर सके, जवाबदेही तय करे। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी या विपक्ष इससे चूक जाते हैं, हर बार चूक रहे हैं। सरकार इस बार भी मानसून सत्र में भी जो पिछले एक महीने चलता रहा, लगभग बच के निकल गई। पिछले एक महीने में आखिरकार राहुल गांधी किन मुद्दों को उठाए? एसआईआर, जो बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा से होता हुआ यह सफर चलता रहा। यह सिर्फ इकलौता मुद्दा एसआईआर का ही है जो विपक्ष उठा रही है। अभी जो खाद की आपूर्ति सरकार नहीं करा पा रही है पूरे देश भर में, तो आखिरकार कब राहुल गांधी या विपक्ष के कोई नेता इस मुद्दों को उठाएंगे? बढ़ती बेरोजगारी, जहां युवाओं को लगभग बूढ़ा किया जा रहा है बिना काम दिए। इस बार पूरे बिहार में चुनाव है, तो बिहार की जो पलायन की स्थिति है वो भी राहुल गांधी उठा सकते थे संसद में, लेकिन नहीं उठा पाए। इंडस्ट्री का ना आना, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का अभाव, प्रोफेसर की भर्ती ना निकलना, सिर्फ शिक्षकों की भर्ती निकाली जा रही है, वो भी किस तरह से निकाली जा रही है? इस बार डोमिसाइल नीति लागू हुई है, तो प्रोफेसर की भर्ती ना होना, सिर्फ विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे या कॉलेज में भी पढ़ेंगे। कॉलेज जर्जर अवस्था कॉलेजों का, 2 महीने बाद चुनाव है, कोई इस पर बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग सिर्फ एक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं या एक मुद्दा उठा देना चाहते हैं, वो है एसआईआर का। आखिर में जनता कनेक्ट इस मुद्दे से कर भी रही है कि नहीं कर रही है, इसको बताने वाला राहुल गांधी को कौन है? इस बार तो एक अलग घटना भी घटा, जब संसद की शुरुआत में जब उपराष्ट्रपति या सभापति कहें कि इस्तीफा दे देते हैं। आखिरकार इस्तीफा होता क्यों है? इन कारणों पर चर्चा पिछले एक महीने से हो रहा है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, अब वहां से सब लोग अब उन मुद्दों को छोड़कर अब वो डिस्कशन कर रहे हैं कि अगला सभापति, अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। सत्ता पक्ष द्वारा उम्मीदवार जहां सीपी राधाकृष्णन है, तो वही विपक्ष बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाई है। आखिर में कौन चुनाव जीतेगा? देश का सारा ध्यान तो इस पर है। संसद के अंतिम दिन पेश एक बिल हुआ जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी अगर 30 दिनों के लिए अगर जेल जाते हैं तो उनको पद से पदत्याग करना पड़ जाए, इस्तीफा देना पड़ेगा।
सिर्फ आरोप भर से इन मुद्दों पर भी कोई डिस्कशन नहीं, इसे हंगामे के बीच इसको जेपीसी में भेज दिया गया। जब हम संसद के आखिरी दिन जब हम देखते हैं तो एक चाय पार्टी होता है, वहां पर विपक्ष के नेताओं और सत्ता पक्ष के नेताओं साथ में बैठ के चाय करते हैं। एक रिचुअल सा है, एक परंपरा है, लेकिन उस परंपरा को इस बार राहुल गांधी तोड़ते हैं, जबकि पिछले बार ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है? शायद सत्ता पक्ष विपक्ष को शत्रुतापूर्ण तरीके से देखती है, शायद इस वजह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र चिंता के घेरे में है। आगे क्या घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम होता है, आपको बताते रहेंगे और ये भी बताते रहेंगे कि आखिर में बिहार जिस ओर जा रहा है, जिस तरह से मुड़ रहा है, उसके मुद्दे कहीं ना कहीं गौण होते जा रहे हैं। वो अब एक केंद्रीय मुद्दा बनते जा रहा है। जब बिहार के विपक्षी नेता जब उन मुद्दों को नहीं उठाते हैं तो आखिर में कौन उठाएगा? खैर, आप देख रहे थे लोक जागरण, मेरा नाम है शुभम। जैसे जैसे घटनाक्रम होता जाएगा हम इसको आगे बढ़ाते और बताते रहेंगे।